हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अभी सभी बच्चों का जो है एग्ज़ाम टाइम है और उससे रिलेटेड मैंने एक ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और कुछ जो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो फिर रह जाएंगे। आप लोग अच्छे से कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको सारे क्वेश्चंस इसमें क्लियर होंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। सारी बुक में से ये क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए डाले हैं, तो आप लोग अच्छे से इनको समझें। ठीक है, फर्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखते हैं। लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9। लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है आपका? 9 होता है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप लोग। स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है? 1 होता है। लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10। Largest three-digit number is 999. Smallest three-digit number is 100. और इस तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मान लो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछता है तो 4 टाइम्स 9 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछता है तो 1000। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम अपने। Any number can be written with the help of digit 0 to 9. कोई भी नंबर है किन डिजिट्स के यूज से बनता है? 0 से और 9 के बीच में। 0 और 9 के बीच में जितने भी आपके डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका यूज करके आप कोई भी नंबर बना सकते हैं। ईच डिजिट हैव ए प्लेस वैल्यू। ठीक है, we separate the digits from the groups using commas. These are called periods. ये आपके फिलअप्स में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। The face value of a digit in a number remains same. Successor of a number is the number obtained by adding 1 to the number. सक्सेसर कैसे ऑब्टेन होता है? कोई भी नंबर है उसमें 1 को ऐड करके। प्रेडेसर ऑफ ए नंबर इज नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 टू द नंबर। और प्रेडेसर कैसे ऑब्टेन होगा आपका? उस नंबर में से 1 को माइनस करके। आगे चलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ये अरेंजिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। किसी भी सीरीज जो आपके पास नंबर गिवन है उनमें सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये फॉर्मेट क्या कहलाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। फिर आता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, देन फिर उससे छोटे छोटे, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स। जैसे हम एक्सपेंड करके लिखते हैं ना किसी को भी, तो वो क्या होता है? सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स। फिर आता है नेक्स्ट, 100,000 किसके इक्वल होता है? 1 लाख के। 1 मिलियन किसके इक्वल होता है? 10 लाख। 10 मिलियन 1 करोड़। 1 बिलियन 100 करोड़। ठीक है, बदमाश रूल देखिए, BODMAS। B फॉर ब्रेकेट, D फॉर ऑफ, O फॉर ऑफ, D for divide, M for multiply, A for addition and S for subtract। मतलब कोई भी क्वेश्चन आए ना इससे रिलेटेड, तो आप इस रूल से उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर कहीं ऑफ है तो वो ओपन करना है, उसके बाद डिवाइड,
फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से आप ओपन करते जाएंगे। 21 है हमारा, होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे? ज़ीरो से। 0 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे होल नंबर स्टार्टिंग है, ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। एवरी नेचुरल नंबर हैज़ ए सक्सेसर एंड प्रेडेसर एक्सेप्ट 1। एक के अलावा, 1 के अलावा सभी नंबर का क्या होता है? सक्सेसर और प्रेडेसर होता है। 1 हैज़ ओनली सक्सेसर, 1 का क्या होता है? ओनली सक्सेसर होता है। वो कितना होता है? 2 होता है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है हमारा? 0। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 होगा। नंबर्स आर एंडलेस। जो नंबर्स होते हैं वो एंडलेस होते हैं, कभी एंड नहीं होता है उनका, कहीं तक भी आगे तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं वो। ए नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन ऑन विच नंबर्स आर मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंस। ये आपकी नंबर लाइन है। मान लो यही आ जाए, ए डैश इज ए स्ट्रेट लाइन ऑन विच नंबर्स आर मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंस, तो आप उसमें क्या फिल करेंगे? फिलअप में नंबर लाइन, ठीक है। इस तरह से ये आपने करने। आगे बढ़ते हैं। द 5 मेन प्रॉपर्टीज आर। 5 प्रॉपर्टीज जो होती है मेन है हमारे पास। क्लोजर प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो होल नंबर्स होते हैं उनमें जो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वो फॉलो होती है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ इनको। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की? कि a इंटू बी इक्वल होल नंबर, मतलब कोई भी दो नंबर हैं उनकी यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा? एक होल नंबर ही मिलेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसमें क्या होगा? जैसे a प्लस बी इक्वल टू होल नंबर, इसका मतलब है कोई दो नंबर हैं उनको यदि हम ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? एक होल नंबर ही मिलेगा। फिर आता है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये मैंने लिखी हुई है, देखो, a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है भाई? a इंटू बी, ये ब्रैकेट में रहेंगे पहले, मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल टू, फिर आगे a मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट में आ जाएंगे b इंटू सी, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये होता है, पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और प्लस सी रहेगा अलग, इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। ये आपकी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों आपने देखना है। a मल्टीप्लाई b प्लस सी, तो अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा कैसे? एक बार a की मल्टीप्लाई किससे? b से, प्लस एक बार a की मल्टीप्लाई c से, वही मैंने यहाँ लिखा है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब आगे हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो a मल्टीप्लाई b माइनस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c, ये आएगा। फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब a मल्टीप्लाई बाय 1, वो कितना आएगा आपका? a ही आएगा। मतलब कोई भी नंबर
5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 5, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 6। ये आपका होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिर आता है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव में क्या होता है, कोई नंबर है उसमें 0 ऐड किया जाएगा तो वही नंबर हमारे पास आएगा। जैसे a प्लस 0 इक्वल टू ए। मान लो मैं नंबर लेता हूँ 5, तो 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड फैक्टर। ये फिलअप में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। अच्छा पॉइंट है, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड फैक्टर। 1 is a factor of all natural number. Every non-zero number is a factor of itself. The factors of a number are always smaller or equal to the number. A multiple of any number is a number formed by multiplying that number by another number. Every number is a multiple of 1. Every number is a multiple of itself. Every multiple of a number is greater than or equal to that number. The number of multiples of a given number is infinite. A number is called prime number if it has only two factors. That means 1 and the number itself. ये आपका प्राइम नंबर कहलाता है। A number is called composite number if it has more than two factors. किसी नंबर के यदि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो आपका कैसा नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 1 is the only natural number which has only one factor. Numbers divisible by 2 are called even numbers. ठीक है। Numbers that are not exactly divisible by 2 are called odd numbers. उनको कैसा नंबर बोला जाता है, odd numbers. 2 is the smallest prime number. 2 is the स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है तो आप क्या बताएंगे, 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और इवन प्राइम नंबर भी कौन सा है, 2 है। ट्विन प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स इफ देयर इज ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। आपसे ट्विन प्राइम नंबर पूछे जाएं तो आप क्या बताएंगे, जिनके बीच में केवल एक कंपोजिट नंबर आ रहा हो तो वो कैसे कहलाएंगे, आपके ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये भी फिलअप में आ सकता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड डैश, तो आप वहां क्या लिखेंगे, फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है, द मेथड ऑफ राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, और इससे पहले क्या था, फैक्टराइजेशन। दोनों में डिफरेंट है, ध्यान से देखना है। फुल फॉर्म ऑफ HCF। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान देंगे सभी, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF इज ऑल्सो नोन एज GCD। HCF को क्या बोला जाता है, दूसरा नेम क्या है, GCD। और GCD का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर।
ए लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। अब बात आती है लाइन सेगमेंट की कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है विद टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, वो क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ विद नो एंड पॉइंट्स। लाइन में क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसका नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, दोनों साइड वो कहीं पर भी आगे तक बढ़ सकती हैं, वो आपकी लाइन कहलाती है। नो एंड पॉइंट हुआ वो लाइन हो गया। और रे पे चलते हैं। रे इज ए स्ट्रेट लाइन विद वन एंड पॉइंट। रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं, वन। लाइन सेगमेंट में कितने होते हैं, दो। लाइन में कितने होते हैं, नो एंड पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं। ए पॉइंट डिटरमाइंस ए लोकेशन। कौन डिटरमाइन करता है लोकेशन को, पॉइंट। ए पॉइंट डिटरमाइंस ए लोकेशन। ए पॉइंट हैज नो लेंथ। ए फिगर दैट डज नॉट हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ इज कॉल्ड पॉइंट। जिसकी ना कोई लेंथ होती है ना ब्रेड्थ होती है, वो क्या कहलाता है, आपका पॉइंट कहलाता है। थ्री और मोर पॉइंट्स lie on the same straight line are called collinear points। तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक सीधी स्ट्रेट लाइन में हो तो वो आपके कैसे पॉइंट कहलाएंगे, collinear point। थ्री और मोर पॉइंट्स that do not lie on the same straight line are called non-collinear points। जो सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट, तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। The point inside a diagram are called interior points। कोई भी एक डायग्राम है, मान लो ट्रायंगल है, उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, इंटीरियर कहलाएंगे, और जो बाहर होंगे वो एक्सटीरियर कहलाएंगे, और उस साइड पे ऊपर जो होंगे वो बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएंगे। यही मैंने राइट डाउन किया है। द पॉइंट्स इनसाइड ए डायग्राम आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स and the point outside the diagram are called exterior points। The points on the boundary of a diagram are called boundary points। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, two lines cross each other at a point are called intersecting lines। दो लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं वो कैसी लाइन कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। Two lines do not cross each other even they extended, they are called parallel lines। दो लाइन जो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, चाहे उनको कितना ही आगे बढ़ा लिया जाए, वो कैसी लाइन कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। थ्री और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर नोन एज कंकरेंट लाइंस। तीन या तीन से ज्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही हो ना, तो वो कैसी लाइन होती है, कॉन्करेंट लाइंस होती है। फ्रॉम ए गिवन पॉइंट अनलिमिटेड लाइंस कैन बी ड्रॉन। एक पॉइंट से काफी लाइनें जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम ए गिवन पॉइंट अनलिमिटेड लाइंस कैन बी ड्रॉन। ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। तीन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो सकती है, ठीक है। द कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। जो कर्व क्या नहीं करती है, अपने आप को क्रॉस नहीं करती है, काटती नहीं है, वो कैसी कहलाती है, सिंपल कर्व कहलाती है। A curve that has the same starting and ending point is called closed curve। क्लोज्ड कर्व कौन सी होती है, जो जहां से स्टार्ट हुई है उसका एंडिंग पॉइंट भी वही हो, मतलब बंद, क्लोज, वो आपकी कैसी कहलाएगी, क्लोज्ड कर्व कहलाएगी। A curve that has different starting point and ending point and they never meet are called open curve। जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ होता है और एंडिंग पॉइंट कुछ होता है, वो आपकी क्या कहलाती है, ओपन कर्व कहलाती है। Any closed two-dimensional shape made up of straight line is known as polygon। The meeting point of a pair of side
इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, जहां पर ये जो साइड्स हैं आपस में मीट होती हैं तो वो कॉर्नर उनके क्या बोले जाते हैं, वर्टेक्स बोले जाते हैं। ठीक है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट। A triangle is a three-sided polygon. A circle is a simple closed curve which consists of points that are equidistant from a fixed point, the center. The center of a circle is the fixed point inside a circle from which each point on its boundary is at equal distance. A line segment joining the center of a circle to any point on the circle is called radius of that circle. Radius of circle is half of the diameter. आप लोग ध्यान रखेंगे कि रेडियस जो होती है सर्कल की वो हमेशा क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है, हाफ होती है। द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। सर्कल के अराउंड जो डिस्टेंस है पूरा वो क्या कहलाएगा आपका, सरकमफेरेंस कहलाएगा। अच्छा, रेडियस तो हाफ हो गई डायमीटर की, और डायमीटर क्या होता है रेडियस से, डबल होता है। ठीक है, ट्वाइस होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। द एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा कहलाता है, 180 डिग्री का। द एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा है, 360 डिग्री का। द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं हम, 90 डिग्री के एंगल को बोला जाता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। द एंड ऑफ ए पिरामिड इज कॉल्ड इट्स बेस। पिरामिड का जो एंड होता है उसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। ठीक है, ए प्रिज्म इज ए 3-डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट विद 2 आइडेंटिकल बेसिस एंड अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम। द नंबर्स ऑन द राइट ऑफ द जीरो ऑन नंबर लाइन आर पॉजिटिव नंबर्स। नंबर लाइन आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, तो उस नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट में होते हैं वो नेगेटिव। द नंबर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑन नंबर लाइन आर नेगेटिव नंबर्स। The positive and negative numbers along with zero are called integers. ये आपके integers कहलाते हैं। A fraction represent a part of a whole. Fraction क्या होती है, जो represent करती है एक part को, whole के एक part को। A fraction in which numerator is smaller than denominator is called proper fraction. Proper fraction कौन सी होती है, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो आपकी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, और डिनोमिनेटर छोटा हो। ए प्रॉपर फ्रैक्शन which has 1 as the numerator is called unit fraction. एक ऐसी प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा क्या हो, 1, मतलब ऊपर हमेशा 1 हो, तो वो आपकी कैसी फ्रैक्शन कहलाएगी, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए पार्ट। और मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है भाई, जो एक कॉम्बिनेशन होता है, एक तो पूरे होल पार्ट का और एक उसके कोई भी पार्ट का, सिंपल, तो वो आपकी क्या कहलाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 2 और मोर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होंगी, वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है ये चीजें, डिनोमिनेटर सेम हो तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगी। 2 or more fractions with different denominators are called unlike fraction.
जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस थे जो आपके एमसीक्यू बेस्ड में आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके फिलअप्स में ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। इस बार हो सकता है शायद आपके एग्ज़ाम्स भी जो हैं ऑनलाइन हो सभी बच्चों के, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रूव होंगी, तो आप लोग अच्छे से इनको कर सकते हैं। अब मैं चैप्टर वाइज ना आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जो आपने बहुत अच्छे ढंग से करने हैं। चैप्टर्स तो कंप्लीट करने ही करने हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, तो ये आपने करने हैं। हम चलते हैं सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट पे, टॉपिक्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर फर्स्ट में हम चलते हैं, जो चीज़ें आपने बहुत अच्छे से करनी है सभी बच्चों ने। फाइंडिंग प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप लोग अच्छे से करेंगे। फाइंडिंग फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से रिलेटेड अच्छे से करेंगे। राइटिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर विद द गिवन डिजिट्स, आपको कुछ डिजिट्स दिए जाते हैं, उन डिजिट से आपने स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाने होते हैं, वो क्वेश्चंस करने हैं। सक्सेसर, प्रेडेसर, एक्सपेंडेड फॉर्म, BODMAS based questions, Roman numerals, put commas according to Indian system, put commas according to international system। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर सेकंड की तरफ। चैप्टर सेकंड, इसमें आपने प्लॉटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर कुछ नंबर प्लॉट करने होते हैं, ऐसा टॉपिक है, वो आप करेंगे। सक्सेसर है, इसमें भी प्रेडेसर है, वो भी करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर थर्ड पे चलते हैं। फाइंडिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन आप करेंगे। फाइंडिंग मल्टीपल, मल्टीपल कैसे फाइंड होता है वो आपको करना है। फाइंडिंग प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। फाइंडिंग एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करना, एनी मेथड, आपको कोई भी मेथड आना चाहिए एचसीएफ फाइंड करने का, चाहे प्राइम फैक्टर मेथड हो चाहे आपका डिवीजन मेथड हो। फाइंडिंग एलसीएम, एनी मेथड, किसी भी मेथड से आपको एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए, या तो प्राइम फैक्टर से या डिवीजन से। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ चैप्टर में। इसमें आपने क्या करना है, फाइंडिंग रेडियस ऑफ सर्कल व्हेन डायमीटर इज गिवन। जब आपको डायमीटर गिवन है तो आपने रेडियस फाइंड करनी है, इससे रिलेटेड टॉपिक है आपके, वो आपने करना है। फाइंडिंग डायमीटर ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज गिवन, रेडियस गिवन है तो डायमीटर कैसे फाइंड करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। टाइप्स ऑफ कर्व्स, कर्व्स कैसी कैसी होती हैं, ओपन क्लोज्ड, वो आपने करनी है, ठीक है। बस ये 3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 6 में रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। फाइंडिंग एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। ऑपरेशंस बेस्ड क्वेश्चंस, जो ऑपरेशन बेस्ड होते हैं ना, जैसे -2 माइनस ब्रेकेट -3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5 -3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये ऑपरेशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। 7th है हमारा चैप्टर, इसमें देखो फ्रैक्शन वाला चैप्टर है। शेड द फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे मान लो मैंने दिया 1/2, तो आपने वो बना के फ्रैक्शन उसको अच्छे से क्या करना है, शेड करना है। फाइंडिंग प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शंस होंगी उसमें से आपने प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड को फाइंड करना है। फाइंड मिसिंग पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, मिसिंग पार्ट जो है फ्रैक्शन का वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म जो होता है ना वो आपने करना है, मतलब काट के लिखना है उसको सिंपल फॉर्म में करके। विच फ्रैक्शन इज बिगर स्मॉलर, आपको 2 फ्रैक्शंस दे दी जाएंगी, उनमें से पूछा जाएगा कि कौन सी बिगर है या कौन सी स्मॉलर है, तो वो टॉपिक आपको आना चाहिए। अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, फ्रैक्शंस आपको मिलेंगी उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अच्छे से आना चाहिए। ऐड द फ्रैक्शंस,
कुछ फ्रैक्शंस आपको दी जाएंगी, या तो उनको ऐड करवाएगा या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करवाएगा। तो ये आपके जो टॉपिक्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी बच्चों ने इनको केयरफुली करना है, ध्यान से करना है अच्छे से, और कंप्लीट ये आपने वॉच करनी है, तब भी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यदि आप स्किप करते रहे तो आप नहीं कर पाएंगे इन क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चंस आपका रह जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, अब आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।